नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश भर के अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हजारों की संख्या में अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। सीधी वार्ता न होने से ये आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, जिसका असर अस्पतालों की व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। आज 15वें दिन एनएचएम कर्मचारी संगठन ने सरकार द्वारा जारी दंडात्मक कार्रवाई के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएचएम कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी बातों को मान नहीं लेती। हम इस बार लिखित में पत्र लेना चाहते हैं। कोई मंत्री कुछ अलग कहता है, कोई नेता अलग कहता है। हम पिछले 10 सालों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें सैलरी भी बहुत कम मिल रही है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। एक बार आकर मंत्रीगण हमारी जिंदगी को जी कर देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों की हालत कैसी है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी दशा क्या है। सरकार उन्हें नियमितीकरण बिल्कुल कर सकती है, इसलिए वह अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है कि नियमितीकरण केंद्र सरकार के हाथों में है। प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की संख्या जितनी भी रहे, नियमितीकरण उन्हें करना ही पड़ेगा और जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर अभी माना तूता पर बैठे हैं। और आप अगर देखें या माना तूता का हाल, तो आप जहां भी अपना सर उठाते हैं तो आपको केवल और केवल प्रदर्शनकारी, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कर्मचारी, तमाम लोग जो एनएचएम विभाग में कार्यरत हैं वो लोग यहाँ पर अपने मांगों को लेकर विचार कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने सरकार का दिया हुआ नोटिस को जला दिया है। जलाने का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो सरकार ने उन्हें एक दंड रूप में आदेश जारी किया था कि हड़ताल को वापस करें, वहाँ वे अपनी बातों को प्रमुखता से सरकार तक रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो सर उठाकर, हाथों को उठाकर एनएचएम अपनी मांगों को जो प्रमुखता से रख रही है, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करके देखेंगे कि क्या मुद्दे हैं और क्या। दीदी, आप 13वां दिन हो गया है। हाँ, हमें रेगुलर करना है, नियमितीकरण करना है। बहुत हो गए संविदा, अब हमको मेरा तो 2 साल ही हुआ है, बहुत लोग 20 साल से भी काम कर रहे हैं। हुआ है, सरकार कुछ बोल ही नहीं रही, वही तो प्रॉब्लम है। चलता रहेगा जब तक। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं। रायपुर से। हाँ, देखिए, सरकार तो अपना पर्दा झाड़ती है, हमेशा से बोलती है कि ये केंद्र का काम है करके। मैं सरकार से ये पूछती हूँ, अगर ये सब केंद्र का काम है तो वही शिक्षा कर्मियों को क्यों नियमितीकरण दिए? अगर वो शिक्षा कर्मी को नियमित कर सकते हैं तो हम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी को भी नियमित कर सकते हैं। ये सब उनके बहाने हैं, पैतरे हैं, सब राजनीतिक पैतरे हैं। कितना दिन हो गया यहाँ बैठे आप? हम लोग को 15 दिवस हो गया। हाँ, डेली आते हैं। अभी तो सर हमारी स्थिति ऐसी है, हम लोग डेली कमाने खाने वाले, आप तो जानते हैं, संविदा की नौकरी में 10,000 तनख्वाह मिलता है, उससे ना हमारा घर चलता है, ना हमारे बच्चों का पेट भरता है। और ऊपर से हम लोग शहर में रहते हैं, किराए में रहते हैं। अपने खाने के लिए भले पैसा ना हो, पर किराए में देने के लिए पैसा जरूरी है, चाहे हम कहीं से कर्जा करके लाए या कुछ भी करके लाए। और इन सब चीज़ से सरकार को कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये सरकार है और सरकार में जो मांग है वो अपनी अपनी बातों को जायज़ रखने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी, लगभग 15 दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए। सरकार की तरफ से ये आदेश आया था कि नियमितीकरण केवल केंद्र सरकार के हाथ में है। इस चीज़ को कैसे देखते? केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा सब। सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार द्वारा नियमितीकरण संभव है। नहीं, ये गलत बात है। इस बात का खंडन करते हैं हम। ये पूरा राज्य सरकार का विषय है। जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है वो राज्य सरकार का रहता है, और सारी जितनी बात है नियमितीकरण की वो राज्य सरकार सक्षम है उस पर। सरकार ने कहा है कि बातचीत करने को तैयार है, धरना स्थल बंद करे। अभी तक कोई पहल नहीं कर पाए हैं सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि, और अभी तक इसलिए इस हड़ताल में हम अड़े हुए हैं।
से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। चाहे बड़े-बड़े हॉस्पिटल की बात करें, मेकाहारा की बात करें, डीकेएस की बात करें, कहीं भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं सभी स्वास्थ्य हमारे एनएचएम के ही वहाँ पर कर्मचारी है सर। और बिल्कुल सही बात है, जब एनएचएम कर्मचारी धरना पर बैठेगी तो स्वास्थ्य सुविधा तो चरमराई है। और हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके से हम जो आम जनता है वो परेशान हो और उनको स्वास्थ्य सुविधा से लाभ से वंचित होना पड़े। लेकिन ये शासन प्रशासन की मंशा ही ऐसी है, वही चाहते हैं कि आम जनता परेशान रहे। अगर शासन को जरा भी चिंता होती हम कर्मचारियों की और आम जनता की, तो वो अभी तक हमारा लेटर जो है 5 मांगों का जो लेटर है वो रिटर्न में अभी तक हम लोगों को आदेशित कर दिए रहते। जितनी तत्परता वो हम लोगों को वापस बुलाने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए लेटर निकाल रहे हैं, उतनी तत्परता से मैं चाहती हूँ, शासन से अनुरोध करती हूँ, प्रशासन से अनुरोध करती हूँ, उतनी ही तत्परता से वो 5 मांगों को पूर्ण करने वाला आदेश निकाले तो हम भी हंसी खुशी अपने कार्य पे वापस चले जाएंगे। हमारे साथ रायपुर के जिला अध्यक्ष अशोक उइके भी है। आज आप लोगों ने सरकार का आदेश को जलाया है, इस जला के सरकार को क्या बताना चाहेंगे? आदेश की जो कॉपी थी उसे आप लोगों ने जलाया है। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं सर। आपके चैनल के माध्यम से शासन तक हमारी बातें पहुंची है सर। आज हम लोग जो है 18 अगस्त 2025 से निरंतर अपनी जायज़ मांगों के लिए हड़ताल में हैं और हम लोग जो है आज सरकार की दमनकारी नीतियों को जला के आग कर दी है, क्योंकि आज पर्यंत तक हमारी जायज़ मांग पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जो है सरकार की दमनकारी नीतियों को जला के राख कर दी है। ये सरकार कह रही है कि नियमितीकरण करना केंद्र सरकार के हाथ में। सरकार यह कह रही है कि नियमितीकरण करना केंद्र सरकार के हाथ में, बातचीत के लिए तैयार है, पहले हड़ताल स्थगित करें। हम लोग भी हड़ताल करना नहीं चाह रहे हैं। शासन को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 मांगों का गुणगान कर रहे हैं वो भी राज्य शासन की है और बची जो शेष मांग है वो भी जो है राज्य शासन की है। इसके पहले 2022 में एक नोटशीट चली थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः अवगत कराना चाह रहा हूँ। नियमित कर्मचारी के लिए एक नोटशीट बनी हुई थी, उस नोटशीट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बजट के लिए 398 करोड़ 68 लाख का बजट प्रावधान हुआ था। अगर एनएचएम के कर्मचारी को नियमित किया जाता है तो 459 करोड़ 68 लाख जो है का व्यय होगा। मतलब राज्य शासन के लिए, राज्य शासन के ऊपर केवल और केवल 70 करोड़ का जो है अतिरिक्त बजट हो जाएगा, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये शासन जो है नहीं करना चाह रही है और गेंद जो है केंद्र शासन के पाले में डालना चाह रही है। ये सच्चाई है। आप सच्चाई को आम जनता को अवगत कराओ, एनएचएम कर्मचारी को अवगत कराओ। तो समस्याएं एक तरफ यह भी है कि सरकार सीधे इनसे बात नहीं कर रही और इनका कहना है कि सरकार बात करे, हमारी मांगों को स्वीकार करे, उसके बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जाएगा। हालांकि एक लंबा विषय है और एक लंबी लड़ाई एनएचएम कर्मचारी कई सालों से लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके मांगों को कितने प्रतिशत पूरा करती है। कैमरा पर्सन के साथ मिथिलेश साहू, ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।